हम लोग अभी एक पवित्र स्थान पे बैठे हैं। इसी प्रांगण में काशी तमिल संगमम 100 साल पहले से ही शुरू हो गया था। ये भारत की गौरव, विशेष परिचय जिसका देश में है, जिनका देश में है, आदरणीय सुब्रमण्यम भारती जी का ये विचार स्थल रहा। कम उम्र में अपने बुआ जी के घर में यहाँ वो आ गए थे, यहीं उनकी शैशव बीता है। इसी काशी की प्राइमरी स्कूल में उन्होंने अध्ययन किया। माँ सरस्वती की वरदान इसी मंदिर की प्रांगण में माँ गंगा जी के किनारे उनको प्राप्त हुई, काशी विश्वनाथ के आशीर्वाद से प्राप्त हुई। हमारी सभ्यता में तमिलनाडु और काशी की अनन्य संपर्क है। उसी को आगे लेते हुए भारती भी यहाँ आए थे। उस समय में देश की जो हालात था, अंग्रेजों की हुकूमत थी, देश में अनेक चुनौती था। उस माहौल में देश कैसे एक हो, देश में एकता कैसे बने रहे, स्वतंत्रता कैसे आए, भारती जी ने अपने साहित्य के माध्यम से उसको प्रकट भी किया है। इसी प्रांगण में आज परिवार से हमें पता चला, कृष्णन जी जो उनकी परिवार की एक वयोवृद्ध सदस्य है, उनकी भांजे हैं, बेटा, उनकी 2 बेटियां, 2 बेटी बाहर भी हैं, उनकी पोता, इन सब से आज हमें मिलके बहुत खुशी हो रही है, बहुत हम प्रसन्न हैं। इसी प्रांगण में पूज्य मालवीय जी भी आए थे। ज्ञान की आदान प्रदान हुई थी। यही तो संगमम था जिसको आज माननीय प्रधानमंत्री जी काशी तमिल संगमम पुनः आयोजित करके सुब्रमण्यम भारती जी को सही श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अगले महीना उनका जन्मदिन आएगा, 11 दिसंबर। शिक्षा विभाग उसी दिन को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने का तय किया है। प्रधानमंत्री जी की आदेशानुसार मेरे साथ बीएचयू की आदरणीय वीसी भी हैं, डॉक्टर जैन। बीएचयू को दायित्व दिया, जो बीएचयू एक प्रकार से मालवीय जी के साथ साथ सुब्रमण्यम भारती जी के विचार जिसमें प्रतिफलित है, उस बीएचयू के अंदर एक चेयर भारत सरकार की ओर से प्रतिष्ठित किया गया, जो भारती जी की काम के बारे में, भारती जी की साहित्य के बारे में, भारती जी की देश के बारे में मेरे को आज यहाँ सुन के बहुत आनंदित हुआ। मैंने कुपोषण के बारे में भारती जी ने वहाँ साहित्य लिखा था। उन दिनों में आज़ादी के बारे में उन्होंने साहित्य लिखा था, तमिल में साहित्य लिखा था। उन्होंने कहा था कि जो अन्याय कर रहा है वो उतना ही गुनहगार है, उतना ही गुनहगार जो अन्याय को मुख्य साक्षी के रूप में देख भी रहा है। ऐसे क्रांतिकारी साहित्य इस परिसर में लिखा गया, इस घर में लिखा गया है। अभी ये हम भी यहाँ स्थानीय आदिवासी कहे, यहाँ बहुत लोग कई तमिल शब्दों को भी जानते हैं। पाल यानी दूध, तैरे यानी दही, दूध दही का तमिल भाषा में भी लोग यहाँ जानते हैं। जो हम आज त्रिभाषी और बहुभाषी पठन कर पाठ्यक्रम में रखते हैं, 100 साल पहले, आज़ादी के पहले, ये उसका प्रयोगशाला था हमारी काशी। सुब्रमण्यम भारती जी तमिल भाषाभाषी थे, संस्कृत की विद्वान थे, हिंदी की पारंगम थे, अंग्रेजी भाषा में उनकी दक्षता अपार थी। यह हमारी देश की चरित्र। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रधानमंत्री जी ने इसी को महत्व दिया है। भारतीय भाषा, मातृभाषा, इसी पे जोर दिया गया है। ये एक महाव्यापी तमिल कार्तिक महीने में ट्रेन चल पड़ी है काशी से, तमिलनाडु से। आज देर रात तक पहला बैच तमिलनाडु की प्रतिनिधि पहुंचेंगे। हम सब उत्सुक हैं
उनको स्वागत करने के लिए काशी में, काशी के नया रूप बंद किया है। कल माननीय प्रधानमंत्री काशी पधारेंगे, स्वयं इस काशी तमिल संगमम को उद्घाटन करने के लिए। तिरुकुरूर की अनेक भारतीय भाषाओं में भी कल किताब विमोचन किया जाएगा, जिसे अभी एक श्लोक के माध्यम से ये कहा गया कि काशी में आके मृत्यु लाभ करने से सारे पाप जिंदगी के धुल जाते हैं। काशी के बारे में बहुत आदर देश के अंदर है, विशेष करके तमिलनाडु के अंदर है। उसकी संबंध क्या है, उसके बारे में भी किताब का लोकार्पित किया जाएगा। सांस्कृतिक संध्या होगा। देश आज उत्साहित है इस संगमम को देखने के लिए। हम सभी की सौभाग्य, ये बाबा विश्वनाथ की नगरी, भारत की सभ्यता की अनन्य पीठ काशी में ये आयोजन किया जा रहा है। हम सब उत्सुकता के साथ इसका इंतजार कर रहे हैं। यही तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की सही नमूना है। आज इसको कोई विभाग के अंदर सीमित रखना उचित नहीं होगा। ये आज समाज मना रहा है। मैं इस परिसर में आके इस परिवार की उत्साह देख रहा हूँ। मैं कल रात को जो पहुँचा, मैं देर रात तक विभिन्न इलाका में जाके अतिथि जहाँ रहेंगे उनकी देखभाल किया। जिस प्रकार की उत्साह समाज में है, बीएचयू के अंदर है, विद्वानों के अंदर है, यही एक भारत श्रेष्ठ भारत की एक सही रूप उभर के आ रही है। आज इसको कोई विभाग या कोई सरकार या कोई संस्था नहीं बना रहा है, भले ही बीएचयू और आईआईटी मद्रास उसकी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, लेकिन इसको अभी समाज उत्सव ये हो गया है, समाज उसको मना रहा है।